हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण इंग्लिश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के बीच शेक्सपियरियन सोनेट्स को डिस्कस करूंगा। आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कहीं से कोई इश्यू आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर सोनेट है क्या? सोनेट हम किसे कहेंगे? तो दोस्तों, सोनेट पोयम को ही कहा जाता है। बस इतना याद रखना है कि उस पोयम के अंदर 14 लाइन हो, यानी कि 14 लाइन वाली जो कविता होगी, जो पोयम होगी, उसे ही हम लोग सोनेट कहेंगे। और सिंपल भाषा में समझिए, मैं यहाँ पे एक पोयम लिया हूँ और ये पोयम शेक्सपियर का है। अब यहाँ पे आप लोग इसमें लाइन काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना लाइन हुआ? 14 लाइन हो गया। बस आंख मूंद के हम इसे सोनेट कहेंगे। जिस पोयम के अंदर 14 लाइन होगी उसे ही हम लोग सोनेट कहेंगे। और ये आपका शेक्सपियर का पहला सोनेट है, जिसका नाम है फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिजायर इंक्रीज। एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए मैं इस पोयम को लिया था। आपने देखा कि इस पोयम में टोटल 14 लाइन है, और 14 लाइन है इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? सोनेट कहेंगे। अब सवाल उठता है कि सोनेट तो कई प्रकार का होता होगा। डेफिनेटली सोनेट कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शेक्सपियरियन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट एंड पेट्रार्चन सोनेट। आज की इस वीडियो में शेक्सपियरियन सोनेट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल यही उठता है कि शेक्सपियर कितने सोनेट लिखे हैं? तो दोस्तों, शेक्सपियर टोटल 154 सोनेट लिखे हैं। सोनेट नंबर 1 से 126 को हम लोग फेयर यूथ के नाम से जानते हैं, और 126 के बाद जितने भी सोनेट है उसे द डार्क लेडी के रूप में जानते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि शेक्सपियर का जो सोनेट है वो पहली बार कब पब्लिश किया गया था? तो दोस्तों, 1609 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। एक और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि इसमें टोटल कितने लाइन है और लाइन किस प्रकार का स्कीम को फॉलो करता है। तो एक बार और आप लोग लाइन के अंदर आइए, देखिए यहाँ पे टोटल 4 लाइन है, यहाँ पे भी 4 लाइन है, यहाँ पे भी 4 लाइन है, और नीचे में क्या है? 2 लाइन है। तो 4 लाइन वाला जो स्टांजा होता है दोस्तों, इसे हम लोग क्वॉट्रेन कहते हैं, यानी कि चौपाई कहते हैं। और ये जो लास्ट का जो 2 लाइन है, इसे हम लोग कहते हैं कपलेट। तो अगर हम इसको क्वाट्रेन कहेंगे तो टोटल कितने क्वाट्रेन है? एक क्वाट्रेन, दूसरा क्वाट्रेन एंड तीसरा। तो 3 क्वाट्रेन हो गया और एक कपलेट हो गया। एक कपलेट कहने का अर्थ 2 लाइन, और एक क्वाट्रेन कहने का अर्थ 4 लाइन। और ये शेक्सपियर के सोनेट्स के संदर्भ में, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 3 क्वाट्रेन्स एंड 1 कपलेट। क्वॉट्रेन के अंदर 4 लाइन एंड कपलेट के अंदर 2 लाइन। तो इसको याद रखना है। साथ ही साथ शेक्सपियर का जो सोनेट है ये आइम्बिक पेंटामीटर को फॉलो करता है। एक और हाईलाइटेड क्वेश्चन बनता है कि शेक्सपियर का जो सोनेट है उसका राइम स्कीम क्या होता है, और हर एक बड़े एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप लोग रट लीजिएगा। शेक्सपियर का जो सोनेट है इसका राइम स्कीम है ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ एंड जी जी। हर सोनेट में यही राइम स्कीम आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन बनता है कि शेक्सपियर का जो सोनेट है उसके अंदर किस प्रकार का थीम होता है। तो जनरली आपको यही थीम देखने को मिलेगा, लव, ब्यूटी, टाइम एंड मोर्टैलिटी। तो ये कुछ थ्योरी हो गया। अब आइए हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। आप लोग इन सभी एमसीक्यूज को बढ़िया से जरूर कर लीजिएगा। पहला एमसीक्यूज है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट्स। आप लोग कहोगे कि टोटल 154 सोनेट लिखे हैं, तो इसे ही हम लोग फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कहेंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि शेक्सपियर से भी पहले कोई व्यक्ति है जो सोनेट के ऊपर काम किए थे। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर थॉमस व्याट।
नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट? तो कई बार बताया, टोटल 154 सोनेट शेक्सपियर लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ अ शेक्सपियरियन सोनेट्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी, सी डी, ई एफ एंड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शेक्सपियरियन सोनेट टाइपिकली हैज हाउ मेनी लाइन्स? 14 लाइन होगी। 14 लाइन वाली जो कविता होगी उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? शेक्सपियरियन सोनेट कहेंगे। सोनेट जनरली पोयम होता है और उसमें 14 लाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीटर यूज्ड इन शेक्सपियरियन सोनेट्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइम्बिक पेंटामीटर। अभी मैं आपको बतलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट 126 सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर आर एड्रेस्ड टू होम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ यंग मैन, यानी कि यूथ। और 127 से लास्ट तक का जो होगा उसे कहेंगे द डार्क लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट नंबर 18? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ये भी याद रखना है कि सोनेट नंबर जो 18 है इसका टाइटल क्या है? तो इसका टाइटल ये हो जाएगा सेल आई कंपेयर वाला पोर्शन। तो ये आपका टाइटल हो गया और ये इसका नेम हो गया, सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सोनेट 130 हाउ डज शेक्सपियर डिस्क्राइब हिज मिस्ट्रेस? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3 क्वाट्रेंट्स एंड अ कपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सोनेट इज आल्सो नोन एज द प्रोक्रिएशन सोनेट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ सोनेट नंबर 116? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपको टाइटल भी याद रखना है कि सोनेट नंबर जो 116 है इसका टाइटल क्या है? तो इसका टाइटल है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो ये हो गया, दोनों चीज़ आपको याद करके चलना है, सीक्वेंस भी सोनेट का और उसका टाइटल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंक्लूडिंग कपलेट इन अ शेक्सपियरियन सोनेट ऑफन सर्व्स एज अ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समरी और ट्विस्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से करते रहिएगा। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है, वहीं से मैं उठाया हूँ और आपके बीच डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पॉपुलराइज्ड द इंग्लिश सोनेट फ्रॉम सोनेट फॉर्म बिफोर शेक्सपियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर थॉमस व्याट एंड हेनरी हार्वर्ड। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डार्क लेडी। तो जैसे ही डार्क लेडी कहा जाए तो 126 के बाद वाला पोर्शन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 127 से आगे जो भी होगा वही हो जाएगा, और इससे पहले तो वो आपका यूथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म क्वाट्रेन रेफर्स टू अ स्टांजा ऑफ हाउ मेनी लाइन्स? तो मैं आपको बार बार बतलाया, क्वाट्रेन का अर्थ होता है 4 लाइन एंड कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन। तो इस चीज़ सबको याद रखिएगा, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज शेक्सपियर क्लेम इन सोनेट नंबर 55? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि सोनेट नंबर जो 55 इसका टाइटल क्या है? तो इसका टाइटल है नॉट मार्बल नॉर द गिल्डेड मोन्यूमेंट्स। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वर शेक्सपियर सोनेट्स फर्स्ट पब्लिश्ड? तो बी हो जाएगा 1609 ईस्वी में, आपको ये बतलाया ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनेट नंबर 73 फोकसेस ऑन द थीम ऑफ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट 17 सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर आर कलेक्टिवली कॉल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द प्रोक्रिएशन सोनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सोनेट 29 व्हाट ट्रांसफॉर्म्स द स्पीकर्स सैडनेस इनटू जॉय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द मेमोरी ऑफ अ लव्ड वन। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोकस ऑफ सोनेट नंबर 60? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आपको इसका टाइटल भी याद करके चलना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइपिकल टोन ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज शेक्सपियर आर्ग्यू इन सोनेट नंबर 116 अबाउट लव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है सोनेट नंबर 126 इज यूनिक बिकॉज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनेट नंबर 154 कंक्लूड्स शेक्सपियर्स सीक्वेंस बाय फोकसिंग ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अ टॉल ऑफ क्यूपिड्स डॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच सोनेट इज फेमसली नॉन एज सेल आई कंपेयर। तो ये ऊपर कई बार आ चुका है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोनेट नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ सोनेट्स 127 to 154। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द डार्क लेडी एंड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। जैसे ही 1 से 126 की बात करी जाए तो आप लोग यूथ वाला ऑप्शन पे जाना, और 127 से आगे जहाँ पे भी कोई आए आप डार्क लेडी की ओर जाना, बस इससे ज़्यादा नहीं सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन शेक्सपियरियन सोनेट्स व्हाट डज द कपलेट यूजुअली डू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोवाइड अ रिजोल्यूशन और कंक्लूजन। यानी कि शेक्सपियर का जो सोनेट्स होता है और उसके अंदर जो लास्ट का 2 लाइन होता है जिसे कपलेट कहा जाता है, उसके अंदर आपको कंक्लूजन देखने को मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन शेक्सपियर सोनेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेटाफर। तो दोस्तों ये शेक्सपियरियन सोनेट से संबंधित कुछ हाईलाइटेड क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में पूछा गया है, आप सभी के बीच मैंने डिस्कस किया। ओवरऑल आप लोग कमेंट्स करके बतलाइएगा कि शेक्सपियरियन सोनेट्स के ऊपर जो मैं ये वीडियो बनाया हूँ वो आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित हुआ। कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा जो छूट गया हो हमसे। थैंक यू सो मच। साथ ही साथ ये पीडीएफ लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे इसे शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच।